मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, होने थे 4 राज्यों के चुनाव, मगर बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सलाह पर ऐसा ही माना जा रहा है, निर्वाचन आयोग ने सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा की, एक हरियाणा और दूसरे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जहां 10 साल के बाद ये चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है। इतना ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर जिसे एक आजादी के बाद से एक पूर्णकालिक राज्य का दर्जा हासिल था, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में अगस्त के महीने में ही 5 अगस्त धारा 370 हटाया और साथ ही साथ 35A को भी हटा दिया, और जम्मू कश्मीर को पूर्णकालिक राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज तक इस देश के लोगों ने यह जरूर सुना था कि जो भी केंद्र शासित राज्य हैं उन्हें पूर्णकालिक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता रहा है, लेकिन यहां ठीक उसके उलट आदत के मुताबिक बीजेपी और गुजरात लॉबी का हमेशा से यही एक तरीका रहा है कि जो लोग सामान्य गति से चलते हैं, एक दिशा में सोचते हैं, उसके उलट काम किया जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खास तौर पर हम अमित शाह की बात करेंगे, उन्होंने ही ये बिल पेश किया और उसके बिल के समर्थन में सदन में बहुत गरजे भी थे, बहुत गरजे थे, और इस देश को आजाद करने से लेकर के इस देश की नींव को पुख्ता करने वाले उन महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने एक एक ईंट रख करके इस देश की इमारत को खड़ा किया, उसकी नींव को मजबूत किया। खैर, वो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो बीजेपी कुछ कर पाती, वहां पहुंचती, उसकी रणनीति बनाती, या दिल्ली में बैठ करके अपनी रणनीति तैयार करती, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 इस कश्मीर घाटी में बीजेपी उन तमाम दावों के बावजूद कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए हैं, आतंकवाद का नामो निशान मिट गया है, अब कुछ वहां सब कुछ एकदम मस्त है, बावजूद इसके उनकी हैसियत नहीं हुई कि जम्मू कश्मीर में अपना एक प्रत्याशी भी खड़ा कर सके।
इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, देश भर में लोगों ने मजाक भी उड़ाया। बावजूद इसके जो होना था वो तो हुआ। इतना आरोप प्रत्यारोप मजाक उड़ने के बाद जब विधानसभा का चुनाव आया है तो भी लीडली पहल की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर के कश्मीर पहुंच गए, जम्मू कश्मीर पहुंच गए। जम्मू में, कश्मीर में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। अभी पिछले वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, वहां का क्या माहौल रहा, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। और अब केवल कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिले, केवल अपनी रणनीति ही नहीं बताई, अपनी रणनीति बुनी ही नहीं, बुनने की शुरुआत भी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की घोषणा भी कर दी। फारूक अब्दुल्ला से भी मिले, उमर अब्दुल्ला से भी मिले। ऐसा देखते हुए जैसे ही ये लगा कि अब बीजेपी कहीं फंस न जाए, हालांकि देर तो हो चुकी थी, बाजी तो राहुल गांधी ने मार ली थी। ऐसे में कुछ नहीं बचा तो देश के गृह मंत्री, चुनाव संचालन के कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने, और कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के सवाल खड़े कर दिए। कई सवाल उन्होंने कहे। आरक्षण का मुद्दा भी उठा लिया कि मोदी सरकार ने आरक्षण दिया था वहां के लोगों को, पहाड़ियों को। वो सब कुछ आरोप लगा करके राहुल गांधी और उनकी रणनीति को छोटा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से और कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे। निंका के घोषणा पत्र के वायदों पर कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने अमित शाह का सवाल क्या है, क्या कांग्रेस निंका के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के निंका के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके निंका के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है शंकराचार्य पर्वत, तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत को ए मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कांग्रेस के जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंने कई जगह नेशनल कांग्रेस कहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?
क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? ये सारे सवाल एक तरह से इस अंदाज में पूछे गए हैं मानो कांग्रेस अलगाववादियों की पार्टी हो, राहुल गांधी अलगाववादियों के नेता हो, देशद्रोही हो। क्या ये बताना चाहते हैं अमित शाह की उनके अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा, बीजेपी के अलावा इस देश में जो भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगा, वहां के लोगों से समर्थन मांगेगा, उनके साथ गठबंधन करेगा, तो वो अलगाववादी हो गए और वो आतंकवादी हो गए, उग्रवादी हो गए? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को एकजुट करके इस देश को आजादी दिलाई। 150 साल से ज्यादा का उसका इतिहास है। उसे आप अलगाववादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर अगर राहुल गांधी वहां जाकर के प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, नफरत जो आपने फैला रखी है उसके बीच मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, जो कश्मीर और कश्मीरियत को जिंदा करना चाहते हैं, लोगों के बीच आपसी प्रेम, परस्पर भाईचारे की बात करते हैं वो, और आरक्षण की बात आप करते हो, आपकी पार्टी और आपका जो पार्श्व संगठन है जो आपको पीछे से सहायता करता है, जिसने आरक्षण को का हमेशा विरोध किया है, वो दूसरे के ऊपर आरक्षण छीनने का आरोप लगाता है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस भी अब समझ चुकी है, कांग्रेस के अंदर भी, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या अदना सा कार्यकर्ता हो, सबके समझ में आ चुका है। और अब तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश की जनता को समझ में आ चुका है कि अलगाववाद क्या होता है और उसको तवज्जो कौन देता है, उसे बढ़ावा कौन देता है। अगर आपको देश को एकजुट करने की बात होती, आपके अंदर थोड़ा सा भी रंच मात्र भी आपके अंदर अगर देश में भाईचारे और प्रेम मोहब्बत की बात अगर आपके दिमाग में होती, तो अब तक मणिपुर का मसला हल हो चुका होता। लेकिन आप तो नाम आते ही मणिपुर का सुगबुगा जाते हैं, एकदम से सख्ते में आ जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। जैसे चीन का नाम आते ही आप लोगों के बीच समूची बीजेपी और गुजरात लॉबी की बोलती बंद हो जाती है। आप जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर वो फिजा जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने उस सर्दी में जब बर्फबारी हो रही थी, उसके बावजूद घाटी के लोग खुद चल करके आए और उस बर्फबारी के बीच खड़े होकर के उन्होंने अपने नेता का स्वागत किया, खैर मकदम किया। उसके बाद से ही वहां फिजा बदलने लगी है और काफी कुछ बदल चुकी है। आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। आप कितना भी सवाल पूछो, कितने भी गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाओ, अपनी रणनीति बनाओ, मंथन करो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर भी सहमति हो गई है।
ये और कोई नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला का कहना है। अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। शेष सीट को लेकर आम सहमति बनाने के लिए बातचीत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में संवाददाताओं से कहा कि काफी हद तक सहमति बन गई है। मैं आपको बता सकता हूं कि हम 90 में से अधिकतर सीट को लेकर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। बाकी सीट को लेकर चर्चा जारी है। अब्दुल्ला ने कहा, कुछ सीट पर हम अड़े हुए हैं और कुछ पर कांग्रेस के स्थानीय नेता अड़े हुए हैं। हम बाकी सीट के मुद्दे पर सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे ताकि अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सके। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिक विवरण साझा करने से इनकार किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची किसी भी हालत में 27 अगस्त तक जारी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को हुई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा का आयोजन शुरू किया। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों ने कहा कि केवल कुछ नामों को अंतिम रूप दिया गया है। ऐसे में अन्य उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए समिति जल्द ही फिर से बैठक करेगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा, राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सुखजिंदर रंधावा, वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद इत्यादि वहां मौजूद थे। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सब अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अमित शाह सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से और राहुल गांधी से, लेकिन अमित शाह उन दिनों की बात नहीं कर रहे हैं जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के 3 साल तक सरकार चलाई थी। उस दौरान क्या कुछ हुआ, महबूबा मुफ्ती की क्या डिमांड्स थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के इतनी चिढ़ है तो अमित शाह को महबूबा मुफ्ती के साथ जो वो तालमेल हुआ था, जो 3 साल के बाद टूट गया, जिसके बाद से आपने वहां पर चुनाव तक नहीं कराया और पूर्ण राज्य को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया, इसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, अमन चैन पैदा करने, खुशहाली पैदा करने, इन सारे वादों के साथ ये कहते हुए कश्मीरियों को अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर से उनका गहरा लगाव है, पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है और वो वहां के आवाम के हिसाब से शासन चलाएंगे। और तो और जो कुछ भी संभव होगा, संविधान के तहत संवैधानिक जो भी अधिकार कश्मीरियों को मिले थे, वो सारे अधिकार फिर से बहाल होंगे।
कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। राहुल गांधी की सोच कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश ने जान लिया है, पहचान लिया है। यही वजह है कि अब आप भी डरने लगे हो। इस डर का ही नतीजा है कि पहले संसद में आप वक्त बिल को वापस करते हो, जेपीसी को भेज देते हो, ब्रॉडकास्ट बिल वापस ले लेते हो। अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार ये देश के तमाम कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा भी देने जा रही है। देश शक्ति है, इसके लिए देश भर की कर्मचारी यूनियंस के नेताओं को बैठक पर आमंत्रित कर लिया गया है। देखते रहिए अभी कहां कहां आप झुकेंगे। 2005 में आपकी ही सरकार ने पेंशन कर्मचारियों से छीनी थी और आज फिर से उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप वार्ता करने जा रहे हैं। संभव यह भी है कि रेलवे में जो रिक्त पद हैं 3 लाख से ज्यादा, उन्हें भी शायद जल्द भरने की कवायद शुरू हो। बहुत सारे निर्णय हैं जो राहुल गांधी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में, इंडिया गठबंधन के दबाव में आपको वापस लेने पड़ रहे हैं और निर्णय करने पड़ रहे हैं। और ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी आपको गद्दी से हटा नहीं देते। और अब तो राहुल गांधी और समूचे इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी और पहली मांग जाति जनगणना की, उस पर भी आप राजी होने जा रहे हैं, उसको भी कराने जा रहे हैं। कहां कहां जाएंगे, रास्ता वो दिखा रहा है, काम आप कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि सरकार सत्ता में चाहे जो हो, नरेंद्र मोदी करेंगे वही जो कांग्रेस कार्यकर्ता चाहेंगे। अब एक कांग्रेस की तरफ से एक स्लोगन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हारेगा वो, हराने वाला चाहिए। बस डर से दूर आपको जनता को राहत देना है तो देना है, और वो कांग्रेस दिला करके रहेगी। और क्या क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ होता है, इस बारे में हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ये हमारा आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।